Hey guys, this is Anurag Sharma and welcome to your maths class and today we are going to solve example number 4। आपको पता है चैप्टर नंबर 8 आपका चल रहा है। पूरा मैंने स्टार्टिंग में कॉमन क्लासेस ली थी 7th और 8th के लिए, उसमें पूरा बेसिक बता दिया था इस चीज़ का। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, अ मैप इज़ गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। क्या मीनिंग होता है स्केल का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, इसको यूज़ करना है। What is the actual distance between the two places in kilometer if the distance in map is 2.5 सेंटीमीटर। क्या मीनिंग इसका, अच्छे समझना है इसको पूरा डिटेल के अंदर, फिर आपको मज़े आएंगे करने के अंदर। क्या चीज़ हो रहा है, देखिए आपको पता है कि सपोज करो कि ये आपका जो कॉलोनी है उसका आपने मैप बनाया कि यहाँ पे कॉर्नर पे घर है, ठीक है। इस तरह से आपके घर बने हुए हैं एक सा लाइन के अंदर, उसके बाद में बीच में रोड जा रहा है, फिर वापस से घर का इस तरह से बना हुआ है। जनरली कॉलोनी का ये डिज़ाइन होता है, रोड जा रहा है, इधर जाने के लिए रोड जा रहा होगा एक ऐसे कर करके, फिर बीच में कहीं पार्क बना हुआ है, फिर घर बना, ये आपका डिज़ाइन आपने एक्चुअल बनाया और एक पेज के ऊपर बना देते हो आप डिज़ाइन इस चीज़ को। क्या मुझे बताओ कि आपके एक्चुअल कॉलोनी का साइज़ का उस पेज के इक्वल होता है? नहीं होता। या अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कॉलोनी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में किलोमीटर में भी डिस्टेंस हो जाती है, होती है कि वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। लेकिन आपने जो पेज लिया हुआ है उस पेज के ऊपर का डिस्टेंस किलोमीटर में लेते हैं। पेज की टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसका मतलब आप कर क्या रहे हो, आप उसको रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। उसको रिड्यूस करने के लिए हमने स्केल यूज़ किया। क्या स्केल यूज़ किया, मान लीजिए आपने स्केल यूज़ किया कि ये आपका घर है, ठीक है, और मान लेते हैं आपके फ्रेंड का घर है, और एक्चुअल में दोनों घर के बीच में मान लेते हैं कि 100 मीटर का डिस्टेंस था। कितना डिस्टेंस है दोनों के घर के बीच में? 100 मीटर। आपने क्या किया, 100 मीटर थोड़ा ना बनाओगे, 100 मीटर थोड़ा ना पेज है। आपने यूज़ किया कि मैं 100 मीटर को 2 सेंटीमीटर लूँगा ओनली। कितना लूँगा? ओनली 2 सेंटीमीटर, या मैं 4 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि 4 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होगा मेरे मैप पे वो एक्चुअल में 100 मीटर है। समझ रहे इस चीज़ को कि आपने जो 100 मीटर डिस्टेंस एक्चुअल था, दिस इज़ एक्चुअल, और आपने मैप पे कितना सा लिया है? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर 4 सेंटीमीटर 100 मीटर है, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, और 4 का चला जाएगा डिवाइड के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर 4 पेन का प्राइस अगर पता हो 1 का कैसे निकाला जाता है, यूनिटरी मेथड डिवाइड करके, एंड दैट विल बी 25 मीटर। तो आप जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मीटर लिखते हो, या 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 लिखा, या 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ये आप एक्चुअल में डिस्टेंस तो ये होता है, और आप मैथ पे उसको रिड्यूस करके बना रहे हो, एंड दिस इज़ नोन एज योर स्केल, ठीक है। अब अगर इसी से बात की जाए कि भाई बताओ मुझे कि अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि ये आपका दूसरे फ्रेंड का घर है, ठीक है। सुनना अच्छे से क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में बाद में आएंगे कि भाई आपके दोनों फ्रेंड के बीच के घर था, इसके 100 मीटर डिस्टेंस था, और आपने स्केल यूज़ किया है 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। ये 4 सेंटीमीटर है आपके मैप पे, आपके मैप में 4 सेंटीमीटर, एक्चुअल में 100 मीटर। तो बोले एक चीज़ बताओ, अगर आपका एक घर और ये आपका दूसरा फ्रेंड है, इनके घर के बीच में अगर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो एक्चुअल में कितना होगा? तो आप कहोगे देखो 4 है 100 मीटर, 8 उसका डबल हो गया, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल नहीं हो जाएगा इस चीज़ को लेके कि 4 सेंटीमीटर अगर 100 मीटर तो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो इसका यूज़ करके आप आराम से निकाल सकते हो, और यूनिटरी मेथड लग जाएगा कि 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4, और 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4 करने पे 25 आया, और 8 सेंटीमीटर के लिए मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 200 मीटर। और वैसे भी हमें पता है कि अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मीटर मल्टीप्लाई चलता है। ये वही हो गया। इस क्वेश्चन को मैं एक सिंपल क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए, और सिंपल वे में समझाते हैं, फिर अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे। कि मान लीजिए कि 5 पेन का जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़। आप शॉप पे गए, आपने पूछा भाई अंकल पेन कैसे दिए, तो उसने बोला बेटा पैकेट है 5 पेन का पूरा, और टोटल प्राइस है 50 रुपीज़। बोला ठीक है, मुझे तो 3 पैकेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कितने की? 3 पैकेट की, तो आपको 15 पेन की रिक्वायरमेंट है। मान लो आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वैसे डायरेक्ट भी कर लोगे कि 5 पेन है, 15 पेन की रिक्वायरमेंट, यानी मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ा आपको। तो यहाँ भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 3,
और ये 150 रुपीज़ के आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपके मन में आ गया कि यार मेरे को इतने पैसे हैं, 5 पेन 50 के आते हैं, तो 1 पेन 50 अपॉन 5 10 रुपीज़ का आएगा। 1 पेन कितने का आएगा? 50 और डिवाइड बाई 5 10 का, तो 15 कितने के होंगे? बोले 15। जब 1 10 का है उसके बाद तो कितने भी निकाल लो। 2 कितने के? 20, 3 कितने के? 30, 4 कितने के? 40, 5 56 67 70। तो आपको अगर मान लीजिए सपोज करो 15 ना निकाल के आपको ओनली 7 पेन का प्राइस फाइंड करना है, तो बोले 1 10 का आता है, 7 पेन का 70 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये होता है यूनिटरी मेथड, ज़्यादा से कम पे आओ और फिर कम से ज़्यादा पे जाओ। तो ज़्यादा से कम पे आना मतलब डिवाइड, छोटा हो जाना, और कम से ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई। दिस इज़ यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। पूरा स्केल भी समझा दिया है। तो एक्चुअल में क्या है, देखो डिस्टेंस ऑन मैप, 2 चीज़ें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक तो है ऑन मैप, कि मैप पे कितना है और एक्चुअल में कितना है। ठीक है, मैप पे 2 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में 1000 किलोमीटर है। मैप पे 2 सेंटीमीटर, एक्चुअल में 1000 किलोमीटर, एंड बोथ आर इक्वल। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? बोले 1000 और 2 से डिवाइड कर दो, 500 किलोमीटर। और प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा है इस चीज़ को कि 2 सेंटीमीटर 1000, 1 500 हो जाएगा। और अगर 1 500 है, 2 कितना होगा? 1 से डबल करने पे 500 का 1000, वही तो आ रहा है। और बोला हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ऑन मैप इज़ 2.5। अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है मैप वाला, तो ये कितना हो जाएगा? बोले जो भी आता है ज़्यादा से कम डिवाइड, कम से ज़्यादा मल्टीप्लाई। तो दिस इज़ 500 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 25 5 जा 125, 2 0 लगेंगे, और डेसिमल के राइट में 1 प्लेस है तो डेसिमल राइट से 1 प्लेस छोड़ के लग जाएगा। सो दिस विल बी 1250 किलोमीटर इज़ दी एक्चुअल डिस्टेंस। ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस निकल के आने वाला है अगर मैप के ऊपर आपका 2.5 है तो। समझ गए? तो इस वे में करना है, इसको नोट कर लीजिए। एंड वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं पहले बताया था लास्ट क्लास में, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, भैया एक तो पहले नंबर नोट करो आप। किसी भी प्रॉब्लम के लिए यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर। कॉल तो लगेगा नहीं इसके ऊपर, व्हाट्सअप कर देना। अर्जेंसी होगी अगर आपको कॉल की रिक्वायरमेंट है तो आई विल कॉल यू बैक, डोंट वरी। सेकंड थिंग, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया मैथ्स ट्रिक्स नाम से, उस पर फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट को तो मैंने शेयर कर दिया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, बिल्कुल चुटकियों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर आपको मैं बोलूँ ना कि इसको मल्टीप्लाई करो, 99999 मल्टीप्लाई बाई 7324757, आप विद इन सेकेंड्स, 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे आपको, आप आराम से डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो जिसको वीडियो देखना है मैसेज मी, ठीक है, और उसके ऊपर मैं सेंड कर दूंगा लिंक। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नए वीडियो जो भी आते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जितने फैमिली मेम्बर हैं सबको, अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट है ना, सबको शेयर कर दो वो चीज़, जिससे सबके पास पहुंच जाए, सब इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, हाँ जी। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। टिल देन आई एम राइटिंग एग्जाम्पल नंबर 5। Example number 5. 6 bowls cost 90 rupees. What would be cost of 10 such bowls? ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, पहले खुद ट्राई करो हाउ यू विल फाइंड। आफ्टर 1 मिनट आई विल एक्सप्लेन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव 1 मिनट। कि 6 बाउल्स कॉस्ट 90 रुपीज़, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। यहाँ पे सच वर्ड क्यों लिखा है? सिंपली दे देते ना कि 6 बाउल कॉस्ट 90 रुपीज़, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 बाउल्स।
क्या फाइंड कर सकते हैं अगर सच वर्ड नहीं होता तो? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो 6 बाउल आ रहे हैं 90 रुपीज़ को छोटे साइज़ के हों, ठीक है, और दूसरे बाउल आप जिनकी बात कर रहे हो 10 बाउल्स वो बड़े बड़े हों, तो क्या कॉस्ट दोनों का सेम होता है? नहीं होता है। सच वर्ड का मतलब है कि जैसे बाउल आपने ये देखे थे जो 6 थे, सेम साइज़ का, सेम क्वालिटी के, इसका मतलब रेट भी क्या होगा उनका? सेम होगा। दैट्स वाई दे आर यूजिंग सच, और उनका रेट सेम होगा तभी आप फाइंड कर सकते हो। डिफरेंट रेट है तो हम पता भी नहीं लगा सकते इसका यूज़ करके। ओके, डू इट फास्ट। Try to find the solution. हाँ जी, हो गया होगा। चलो, बाउल्स एंड कोस्ट। देखो मैं शॉर्ट में लिखाना सिखा रहा हूँ आपको। ये है आपके नंबर ऑफ बाउल्स। आप लोगों ने अब तक लैंग्वेज में लिखते होंगे कि कॉस्ट ऑफ 6 बाउल्स इक्वल टू 90 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 बाउल, वो भी तरीका है, ठीक है। ऐसे लिखना सीखो कि नंबर ऑफ बाउल्स हैं और एक है आपकी कॉस्ट। अगर नंबर ऑफ बाउल्स आपके पास में 6 हैं तो कॉस्ट है 90। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके आपको प्रोपोर्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शन कैसे सोल्व किया जाता है मैंने आपको बताया नहीं है अभी, लेकिन धीरे धीरे कर मैं उस तरफ ही मूव करवा रहा हूँ, इसलिए मैं इस वे में लिखवा रहा हूँ। तो भाई 6 बाउल का कॉस्ट 90 रुपीज़, कॉस्ट है इन रुपीज़ 90 रुपीज़। तो आपको 10 का फाइंड करना है। कैसे करोगे? सुनो, 6 का 90 है तो 1 का कितना होगा? ठीक है, तो बोले 6 का कॉस्ट है 90, 1 का होगा 90, और ज़्यादा से कम पे आ रहे हो तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 15 रुपीज़ 90 रुपीज़। तो 1 का कितना हो गया? 15। चेक कर लो, अगर 115 का तो 230 के होंगे, 345 के होंगे, 460 के होंगे, 575 के होंगे, 6 कितने के होंगे? 90 के होंगे। ठीक है, 10 का कितना होगा? तो बोले जब 1 का 15 पता है तो 10 का 150 नहीं हो जाएगा? हाँ, तो 10 का होगा 115 का आता है, और कम से ज़्यादा जाने पे क्या होता है? मल्टीप्लाई। ज़्यादा से कम पे हो रहा है डिवाइड, कम से ज़्यादा पे हो रहा है मल्टीप्लाई। 15 मल्टीप्लाई बाय 10। रटवाने को नहीं बोल रहा हूँ ये वाली चीज़ें कि ये चीज़ रट लो, खुद समझो। ज़्यादा से कम चीज़ों को अगर आपको कम करना है, आपके सामने कोई सामान रखा हुआ है, अगर आपको कम करना है, लोगों में डिवाइड कर दो, बांट दो लोगों को अलग अलग को, आपके पास कम बच जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इंक्रीज़ करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल करने है, उसको लाने दो। समझ गए इस चीज़ को? तो वो चीज़ है। तो नंबर ऑफ बाउल अगर 6 थे तो कॉस्ट था 90 रुपीज़। 1 बाउल का कितना होगा? 15। 10 का कितना होगा? 150। और अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता बताओ 12 का कितना होगा, तो बोले 115 का आता है, 12 मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 180 रुपीज़ लगेंगे। समझ गए इस चीज़ को? तो ये होता है आपका यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड चल रहा है, और एक प्रोपोर्शन में भी चीज़ें चलती रहती है। कैसे बताएंगे? सुनो, तरीका वो भी बताना है, इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। एग्जाम्पल 6 लिख रहा हूँ ओनली, इसमें मुझे अभी और समझाना बाकी है। ठीक है, तो आप अभी मत लिखना, वैसे आपको क्वेश्चन तो लिखना नहीं होता। द कार दैट आई ओन, तब तक जिस बच्चे ने नोट नहीं किया ना वो नोट कर लो। दैट आई ओन कैन गो, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, कैन गो 150 किलोमीटर with 25 लीटर of petrol. How far can it go with 30 लीटर of petrol?
सुनो भाई, इस क्वेश्चन मैंने क्या बताया, दूसरे तरीके से करते हैं इसको। सुनो, आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ बाउल इंक्रीज करोगे कॉस्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। सुना बेटा इस चीज़ को, नेक्स्ट क्लास की बात है लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ आपको। जितने ज़्यादा बाउल लोगे उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जितने कम बाउल हो उतने कम पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? बाउल खरीदने आप शॉप पे गए, आपको 1 लेना है कम पैसे दोगे, 2 लेने और पैसे दोगे, 3 लेने और पैसे दोगे, 4 लेने और पैसे दोगे। जितने बाउल इंक्रीज उतने पैसे इंक्रीज। तो 1 थिंग अगर इंक्रीज हो रही है, सेकंड इंक्रीज हो रही है, और 1 कम हो रही है, सेकंड भी कम हो रही है, यानी जैसे फर्स्ट वाले में चेंज हो रहा है वैसे ही सेकंड में चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन पता है कितने सिंपल होते हैं? देखो जरा एक बार, आपको 6 का पता है और कितने का फाइंड करना है आपको? 10 का फाइंड करना है ना। तो जो लॉजिक इन दोनों में होगा, सेम लॉजिक इन दोनों में होगा। कैसे? तरीके अलग अलग है करने के, सुनते रहो। 6 से 90 कैसे बना? बोले मल्टीप्लाई बाई 15 करके, 15 6 या 90। तो इसका आंसर कैसे आएगा? यहाँ जो काम किया है वही यहाँ कर दो, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 10 जा 150। बताओ डायरेक्ट आया कि नहीं आया? समझ गए? तो ये इसकी बोल सकते हैं ना, इसके ब्यूटीफुलनेस है कि अगर एक चीज़ में इंक्रीमेंट, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, पहला कम दूसरा भी कम हो रहा है, अगर सेम चेंज चल रहा है तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं। जो काम यहाँ किया है वही काम यहाँ कर दो। ठीक है, और भी बताएंगे। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर चेंज होता, और देखो कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 6 का प्राइस 90 है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12, तो देखो कैसे कैसे कर सकते हो। 6 का प्राइस 90, तो आप बोलोगे 6 से 90 गए 15 से मल्टीप्लाई करके, तो 12 से भी क्या करना पड़ेगा? 15 से मल्टीप्लाई, दैट इज़ 180 रुपीज़। वन मेथड जो अभी हमने यूज़ किया था 10 के लिए। ठीक है, सेकंड मेथड देखो जो और भी अच्छा लगेगा आपको। बोले 6 से 12 किया ना, कैसे किया? बोले मल्टीप्लाई बाई 2 करके, तो यहाँ भी कर दो ना मल्टीप्लाई बाई 2, 180 रुपीज़। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है ना, तो ये चीज़ हो रही है। तो बेटा वीडियो पसंद आए ना तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक करने में आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, और एक बार कमेंट भी कर सकते हो आप कुछ भी। ठीक है, तो ये तरीका है इसका करने का, जिससे और अच्छा हो जाता है क्वेश्चन। राइट, एक बार इसको नोट कर लो, चाहो तो वो वाला भी करना और ये वाला भी करना। देन वी विल गो टू दिस क्वेश्चन। और जिसका ये हो गया है नोट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। ओके, द कार दैट आई ओन, जो कार मेरे पास में है, कैन गो 150 किलोमीटर बाई 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये है आपके पास पेट्रोल इन लीटर, और ये है आपका डिस्टेंस, कितना चल पा रही है वो, एंड दैट इज़ इन किलोमीटर। राइट, तो 150 किलोमीटर चलती है वो, कितने पेट्रोल में? 25 लीटर में इतना चल पाती है। हाउ फार डिस्टेंस की बात चल रही है, हाउ क्वेश्चन पूछ लिया कितना चलेगी। इट गो विथ 30 लीटर ऑफ पेट्रोल, अगर ये पेट्रोल 30 लीटर हो जाए तो कितना चलेगी। सीधी सी बात आपको दिख रही है कि पेट्रोल जितना कम होता है गाड़ी में उतनी कम चलती है, जितना ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी उतनी लंबी चलेगी। ठीक है, तो करने का एक तरीका क्या कि 25 का पता है 1 निकाल लो, 25 से 1 आओगे, कैसे आओगे? 150 को 25 डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब कि 25 लीटर में 150 किलोमीटर चल रही है, तो 1 लीटर में 6 किलोमीटर चलेगी। 1 लीटर में कितना चलेगी? 6 किलोमीटर। और 30 लीटर में कितना चलेगी?
डिवाइड मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई दिस 30, 180 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अगर 25 लीटर पेट्रोल है, कार रन हो रही है 150 किलोमीटर, 1 लीटर में 150 डिवाइड बाई 25 6 किलोमीटर, और 30 लीटर में मल्टीप्लाई बाय दिस 180 किलोमीटर। एक तो ये तरीका हो गया, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। ठीक है, सेकेंड जो अपना सिंपल वाला लेके आते हैं, उसको कितना पूछा है, 30 पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले 25 से, देखो टेबल किसकी बन रही है जी, वो तरीका होता है। 25 30 बनाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन 25 से 150 अच्छा लग रहा है। कैसे? बोले 25 से 150 6 से मल्टीप्लाई करने पे आया ना, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 या 180 किलोमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दिस इज़ द आंसर कि 30 लीटर के अंदर वो 180 किलोमीटर चल जाएगी। क्लियर है वाली चीज़? तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। अच्छे से करना है इस चीज़ को, अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया करो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको शेयर करने के अंदर तो, राइट। लाइक करना, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।